रिकॉर्डिंग दे देंगे, पता नहीं कहाँ है। एक क्वेश्चन अगर तुम कॉपी करो, इसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। CS3 तुम्हारा 10th का कैसा था? अच्छा था ना रिजल्ट? यस मैम, हाँ तो फिर अच्छा कुछ करो ना, हमें भी तो खुशी ओवरऑल होगा। 97, कितना था? 90? 97 ओवरऑल। 97। एंड साइंस एंड मैथ्स में? सब कुछ में 98 या 99। बहुत अच्छा है तुम्हारा तो, बहुत अच्छा है। और अभी 11th का किया अच्छे से? 11 का भी चल रहा है, लेकिन 11 ऑनलाइन क्लास था ना, इसलिए ऑनलाइन क्लास में ऐसे भी मूड नहीं बन रहा था। स्कूल में इतना लंबा लंबा ऑनलाइन क्लास मूड नहीं बन रहा था। एग्जाम में अच्छा चलेगा, अभी हाँ तो पता चल रहा है कि नहीं बट 12th का इस टाइप का एग्जाम नहीं इम्पोर्टेंट अभी होगा स्कूल से। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो ना, इस बार 12th का है ना, वो पूरा 10th का 10th 11th का मार्क्स देखेंगे, तो पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होगा। हो सकता है ये सब भी तुम्हारे में अगर वैसा ही सिस्टम चलते रहा तो तुम लोग को ये सारे मार्क्स भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार तो 10th का ले रहे हैं, 11th का ले रहे हैं, फिर 10th का फाइनल रिजल्ट जुलाई तक आएगा, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा ही तुम्हारे टाइम में भी रहेगा, तो अभी इसे समझ जाओ, किसी भी एग्जाम को लाइटली मत लो। इंटरनल एग्जाम के मार्क्स पे अगर हो गया अगले साल में तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, और उसका तुमको ना प्रोपोर्शन बताया था मैंने ब्रोमीन का भी ना। तो यहाँ पे यस फॉर्म फॉर्म क्या हो जाएगा? CS3, यहाँ पे सी बी आर। Br हो जाएगा, आके यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो बनेगा नहीं, और भी कुछ बनेगा? बी आर एच। ठीक है, तो अगर तुमसे प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का, तो वो तुम्हारा ब्रोमीन का तुमने नोट किया था क्या होता है? 3 डिग्री के लिए क्या था एंड 2 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए, याद है? ब्रोमीन के लिए कितना बोला था? 3 डिग्री का बहुत ही ज्यादा होता है 1600, तो इसमें सेलेक्टिविटी इसका ज्यादा कुछ है नहीं। 3 डिग्री है तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखो 80 एंड इसका 1। ठीक है। यस तो अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन अगर दे रहे हैं, ये तो तुमने बना लिया कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, बट अगर तुमको कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, समझो यहाँ पे दिया मैंने O-, ये तुम्हारे पास आ गया अगर कोई कार्बोकेटायन, मान लो कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे NH2 अगर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर इसमें Br2 एंड Cl2? ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बैठ कर सॉल्व करना। ठीक है, होमवर्क में। तो यहाँ पे होगा क्या है, एक देगा तुमको, दो ग्रुप अगर लगा है, ये इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या इफेक्ट देगा? +M इफेक्ट देगा। ठीक है, देगा ना ये अपना। ठीक है, तो ये सब तुमने मेसोमेरिक ये सब कुछ रिवाइज करके रखना है। यहाँ पे तुम्हारा काम क्या है, जैसे मान लो कि ऐसा प्रोडक्ट अगर बन रहा है, एक NO2 यहाँ पे भी है और NH2 यहाँ पे है। ठीक है, तो Br यहाँ पे लगेगा, Br यहाँ पे लगेगा, NO2 NH2। ठीक है, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? देखो यहाँ पे तुमको यही हिंट है, एक -M दे रहा है, एक +M दे रहा है। तो तुम ओपी टंडन से ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व किए हो? हाँ मैम, बहुत पहले हो गया। बहुत पहले? अभी वापस से सब यस कुछ करते जाओ। अभी ये तुम लोग का क्लास 12 का चल रहा है, ठीक ना? चलो, अभी तुमको पता है कि जो हमारे पास एल्कीन होता है वो किस टाइप का रिएक्शन देता है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में तुमने पहले भी किया होगा, 10th में भी किया होगा।
एल्कीन जो होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, मान लो कि ऐसा कोई है यहाँ पे जिसमें डबल बॉन्ड है, तो ये जनरली क्या देता है, एडिशन रिएक्शन देता है ना अपने बॉन्ड को, यस अपने बॉन्ड को, मतलब वो, मतलब अल्कीन से अल्केन का फॉर्मेशन जनरली क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट ये तो एग्जांपल हो जाएगा किसका, अगर अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन क्या देता है जनरली, एडिशन रिएक्शन देता है, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता होगा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, अलाइलिक कार्बन पता है, अलाइल यस क्या होता था, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को बोलते थे ना अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी आज का हमारा ये टॉपिक न्यू टॉपिक है, जो कि ये फ्री रेडिकल हमारा अभी खत्म होने वाला है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल हमारा आज ये खत्म हो जाएगा, फिर नए टॉपिक में आएंगे। तो अलाइलिक में कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, अलाइलिक होता क्या है, तुमको पता है CH2 ये डबल बॉन्ड बनाया, CH CH3, रेजोनेंस में ऐसा कुछ हमने देखा है काफी कुछ, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे तो एडिशन रिएक्शन दिखाता है ना, डबल बॉन्ड वाले पे ब्रेक होता है, बट डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ना, ठीक है। क्यों हो सकता है, थोड़ा सा इमेजिन करके बताओगे। अभी यहाँ से एक फ्री रेडिकल निकलेगा, मतलब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, डॉट आएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, तो रेजोनेंस होगा वहां पे, होगा ना। पूरी यस केमिस्ट्री किस पे चलती है, स्टेबिलिटी पे, जो जो स्टेबल होगा वहां पे रिएक्शन होगा, वो कुछ मतलब रिएक्शन होगा, क्या हम लोग इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं तो वहां पे वो वैसा कुछ होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्कीन में देखो ये क्या है, पूरा कंपाउंड अगर देखो तो एल्कीन है ना, बट अलाइलिक में होता है, ये वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे होगा, अभी तुमको मैकेनिज्म तो सिमिलर होगा लगभग, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अलाइलिक या अलाइल कार्बन, ठीक है, ये तो पता है। तो रिएक्शन में क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई हैलाइड लिया हमने, क्या हम लोग कर क्या रहे हैं अभी पे, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन अंडर फ्री रेडिकल, यही चल रहा था हमारा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन अंडर फ्री रेडिकल, बट उसमें हम लोग अभी क्या लिया है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कोई हैलाइड ग्रुप आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो कोई हैलाइड आएगा और उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के, और क्या बन जाएगा कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और यहाँ से आके X लग जाएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा एंड हैलाइड अंदर आ जाएगा, कुछ भी क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, क्लियर है, ओके। यस आया नहीं ना उसका कुछ भी, पता पता नहीं मैम क्या है, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्लास तो रेगुलर होती है ना, मैं ऐसा कुछ तो करती नहीं हूँ, थोड़ा लेट हो गया था सिर्फ आने में, ठीक है। तो अभी इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकता है, मान लो कि हेलोजेंस कब होता है, हेलोजन एट हाई टेम्परेचर, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 400 से ज्यादा, ठीक है। तो कहीं कंडीशन अगर रिएक्शन में गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर इतना गिवन है, तो वहां पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। ये सब कुछ नोट करते जाओ। और यहाँ पे अगर NBS क्या होता है, पता है, सुना है कभी,
SO2 Cl2 सब इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। नाइट्रो पता है, NBS सुना है? चलो इसको नोट करो पहले, फिर आगे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। NBS एंड SO2 Cl2 के प्रेजेंस में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं होगा। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एल्कीन क्या देते हैं, एल्कीन क्या करेंगे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर रहेगा तो वहां पे एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, पता है ना। ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आके अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आके ये हैलाइड अटैच हो जाएगा। नोट किया इसको? एक सेकंड। यस। NBS होता है, पता है कुछ, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड। नोमेनक्लेचर में याद था कैसे हम लोग लिखते थे? यस मैम। ठीक है, तो सब कुछ तुमको यहाँ पे अभी थोड़ा सा रिवाइज भी होगा तुम्हारा प्रीवियस जो भी रहेगा। बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होगा, मैं इसको क्लियर करूँ। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो ये एडिशन रिएक्शन देता है, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पे अगर कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा तो क्या हो जाएगा, CCl4 के प्रेजेंस में, तो ये दे देगा एडिशन रिएक्शन। हम लोग एडिशन रिएक्शन अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक जाएगा मतलब दूसरा आएगा और पहले को वहां से हटाएगा, एक जाएगा एक सब्स्टिट्यूट करेगा। एडिशन में कुछ ऐड होगा, तो ऐड कहाँ पे होगा, जो अनसैचुरेटेड होंगे वहीं पे होगा ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके, ठीक है। तो Cl अभी आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3। तो ये क्या हो जाता है, ये तो एडिशन रिएक्शन होता है ना। तो जो तुम्हारा ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो कंडीशन अगर गिवन नहीं है तो वहां पे क्या करोगे, एडिशन रिएक्शन करोगे। बट ये जगह पे अगर तुमको कंडीशन गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर दिया है, अगर 400 दिया है, 500 दिया है, 600 दिया है, देन उस केस में क्या करोगे, इसका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को, ठीक है। तो अलाइली कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लियर है? यस। हाई टेम्परेचर पे ही फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना। फ्री रेडिकल के लिए क्या, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो तुमको नहीं होगा ना फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो अगर कंडीशन तुमको गिवन है 400 टू 600 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे तुमको बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ठीक है। सब कुछ नोट करते हो ना तुम लोग? यस। चलो ठीक है। अगर यहाँ पे बोल रहे हैं क्लोरीन का, तुमको कंडीशन दिया है, समझो मैंने दे दिया 450 या 500 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या करो, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पे बनेगा कुछ। अलाइलिक कार्बन दिख रहा है तुमको यहाँ, ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद वाला नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड ये होगा अलाइलिक कार्बन, तो होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा प्रोडक्ट, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और क्लोरीन आएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना।
2 क्लोरीन है तो 1 हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बनाएगा? HCl। ठीक है, क्या क्या था स्टेप्स? प्रथम यस मैम। क्या क्या स्टेप था फ्री रेडिकल का? चलो ये भी तुम्हारा, तो प्लीज ना प्रथम, तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? तो तुम ना थोड़ा अच्छे से करो तैयारी, सीरियस होके करो। फर्स्ट स्टेप क्या था? इनिशिएशन, इनिशिएशन। प्रोपगेशन करना। इनिशिएशन में क्या होगा? जो हमने यहाँ पे Cl2 लिया है तो वो क्या होगा? HNU के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर लो, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा? ये Cl डॉट बनाएगा फ्री रेडिकल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2Cl डॉट, ये बनाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होगा? हमने जो अलाइलिक लिया था, क्या था? इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, क्या है इस कंपाउंड का नाम? प्रोपीन, ठीक है। यस। ये जाएगा प्रोपीन के पास Cl डॉट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकालेगा, ये तो HCl हो जाएगा, और इसमें फ्री रेडिकल बना देगा। क्या हो जाएगा? CH2 CH CH2 डॉट। देखो यहाँ पे कहीं रेजोनेंस दिख रहा है तुमको? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, ठीक है। यस। अब ये फ्री रेडिकल, ये भी अनस्टेबल होगा। अब ये कहाँ जाएगा वापस से? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, प्रोपीन के भी और क्लोरीन के भी, तो वापस से क्या होगा? प्रोपगेशन में क्या होगा? वापस से इसका रेडिकल जो है CH2 डॉट, ये सब कुछ लिखो, ठीक है। तो किसके पास? क्लोरीन के पास। देन क्लोरीन का अगेन वही वही होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे Cl2। टर्मिनेशन में क्या होगा? अभी मैं यहाँ पे Cl डाल सकते हैं ना, ठीक है। ये Cl डॉट रहेगा एक, ठीक है। तो Cl डॉट एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अभी ये अनस्टेबल था तो इसके पास आया, तो ये तो बना लिया, वापस से क्लोरीन हो गया फ्री रेडिकल, तो ये चलते रहेगा ऐसे ही, है ना। यस। क्लोरीन जाएगा प्रोपीन, एंड प्रोपीन क्लोरीन, ये चलते रहेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? देखो यहाँ पे, देखो ये ऐसा भी बना दे, इसका स्ट्रक्चर 1 2 3, यही बनेगा ना। यस। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? और तो कुछ नहीं होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो यही स्पीसीज, यहाँ पे तुमने Cl2 जोड़ा है तो ये बनेगा, ठीक है। यस। नोट किया इसको? तो अपने नोटबुक एक बार शेयर करोगे, पिक्चर 1 2 पेज का, जो भी लेक्चर के टाइम पे तुम नोट करते हो। हाँ, क्लास के बाद फोन अभी चार्ज। हाँ ठीक है, ये हमारा काम देखना भी है ना कि तुम लोग कितना कर रहे हो। कोई टीचर अच्छा नहीं होता है ना, या खराब नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना अच्छा या तुम कितना खराब परफॉर्म कर रहे हो। अपना 100% दो, 100% दे रहे हो तो तुमको एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रहेगा, है ना। चलो अभी मैं दूं एक, सॉल्व करोगे उसको? यस।
इसका रिएक्शन करो। यहाँ पे तुमको दिया है कंडीशन क्या है, हैलाइड में Cl2 है और टेम्परेचर गिवन है 600, ठीक है। तो क्या बनाओगे? अलाइलिक है, कौन सा हाइड्रोजन को हटाओगे, कौन से हाइड्रोजन को हटाओगे यहाँ से? सब्स्टिट्यूशन में कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा? ये वाला, ये वाला। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ पे अटैच होगा, है ना। चलो, तो अभी तुमने पता है तुम्हें कि ये जो बनेगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड हटा के अगर तुमने यहाँ पे सिंपल सा पहले एक रफ बना लो रिएक्शन जैसा कि Cl यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है। तो क्यों, आगे यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल तुम बनाते हो तो तुमको पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, है ना। तो रेजोनेंस होगा तो और भी कुछ हो सकता है, रेजोनेंस होगा तो और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? देखो ये डॉट यहाँ भी तो आ सकता है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, देखो ये बताया था, ये डबल बॉन्ड इस दोनों के बीच में आएगा, ये डॉट यहाँ आएगा, ऐसा कुछ होगा, ये भी पॉसिबल है ना। तो दोनों में स्टेबल कौन होगा जरा सोच के बताओ, दोनों में स्टेबल कौन होगा, पता है तुमको, बता सकते हो? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, दिख रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। और इसको स्टेबलाइज करने की रेजोनेंस तो इक्वली दोनों में है, ठीक है। वो तो वहां पर तो दोनों टाई टाई कर रहा है, वहां पर तो कुछ दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो वो तो ठीक है। उसके अलावा ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और भी कुछ है, और भी कुछ है, याद आया कुछ? यस, ये क्या था, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना ये कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इसको प्लस प्लस आई माइनस आई सब क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रहा है ना उसको, ये डोनेटिंग है ना, ठीक है ना। तो ये सब चीज प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है। वो लोग ना सैटरडे संडे को आके पूरा, हाँ कर लो प्लीज, क्योंकि ना देखो हमको बोलना कराना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, सब कुछ तुमको मिल रहा है, फिर रिवाइज करो, जब तक तुम रास्ते पे लेके नहीं जाओगे, तुमको ड्राइविंग सीख के जब तक चलाओगे नहीं रोड पे जाके, है ना, तो नहीं आएगी ना। तो प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि देखो ये 2 डिग्री भी है और इसको यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट? Cl2 डॉट, एक ये हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, पूरा सब कुछ नोट कर लो। ये यहाँ पे रेजोनेंस होगा, स्टेप वाइज मैं बता दे रही हूँ। देन सेकेंड में क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये Cl यहाँ पे लग जाएगा, क्लोरीन, और एक Cl डॉट, ये सब कुछ कॉपी करो। इसमें समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? ठीक है। और 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 2 डिग्री 1 डिग्री के मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बता दे रही हूँ। 2 डिग्री 1 डिग्री का क्या है, देखो ये देखो, ये तुम्हारे पास 2 डिग्री है, ये जो फ्री रेडिकल है वो 2 डिग्री है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको प्लस आई भी मिल रहा है, प्लस रेजोनेंस भी मिल रहा है, ठीक है। और ये जो बना है यहाँ पे 1 डिग्री,
ये 1 डिग्री है और सिर्फ क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। यस ये प्रोडक्ट मेजर में बनेगा। हो गया, इसको कॉपी कर लिया, लिख लो। तुम सबसे अच्छा क्या कर रहे हो? मैं तो मैथ्स मैथ्स। कंप्यूटर के बाद मैथ्स। एंड फिजिक्स कैसा है प्रथम? फिजिक्स भी अच्छा ही है। चलो, देखो सब में अच्छा है, और अच्छा कैसे कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, है ना। एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसको बार बार रिवाइज करो। रिवीजन रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, सब कुछ रिवाइज रहेगा तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। कॉन्सेप्ट रिवाइज करके रखोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। यस मैम। ठीक है। सो क्लोरीन के केस में तो देख लिया, बट एनवीएस जो था अभी उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल देखो। ब्रोमिनेशन अगर तुमको कराना है, अगर तुमको ब्रोमिनेशन कराना है, ब्रोमिनेशन, ठीक है। सो एनवीएस ये तुमको क्या करेगा, ब्रोमीन, ठीक है। ये क्या करेगा, ब्रोमीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगा, मान लो तुम्हारे पास सेम इक्वेशन लेके आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अगर तुमको यहाँ NBS, ठीक है, एंड एच न्यू, टेम्परेचर जो भी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अभी, यहाँ तो कुछ फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। CH2CH, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट वही है, बट हम लोग बनाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है NPS का, कि इसको ब्रोमीन प्रोवाइड करना, ठीक है। Cl2 यस नहीं है यहाँ पे, क्या है, NBS है, ठीक है। बाकी सब कुछ मैकेनिज्म वही है, ठीक है। NBS अभी क्या होता है, NBS कैसे, पता है नहीं, आइडिया? जैसे तुमने क्लोरीन, स्ट्रक्चर। नहीं, स्ट्रक्चर तो ठीक है, तो वो तो तुम नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बता दोगे। जैसे क्लोरीनेशन में तुमने किया था, यहाँ पे क्लोरीन लिया था, ठीक है। बट अगर तुमको NBS गिवन है, NBS और हाई हीट है तुम्हारे पास, ठीक है, तो क्या करोगे, नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर पे क्या बनेगा, तो एडिशन होगा, बट तुमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, तो HBr, इसका मैकेनिज्म क्या है और ये NBS बना कैसे है, ये सब चीज नोट करते रहो तो तुमको आगे कोई भी रिएक्शन देख के नहीं घबराओगे, थोड़ा डेप्थ में कर लो, इसको नोट करो, मैं इसको बताती हूँ NBS क्या होता है। क्लियर करो इसको। यस मैम। एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लो, मान लो हमने लिया CH2COOH, CH2COOH,
ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं एसिड के, ठीक है। अब यहाँ से तुमको वाटर निकाल दो, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ये सब तो पहले भी किया होगा, ठीक है। यस इसको हीट दोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हारे एग्जाम्स के व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, I'm not able to join because of the weather in my area, अच्छा कुछ वाईफाई, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, तुमको एसिड एंडहाइड्रेट क्या होगा, ये ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। OH निकला यहाँ से एंड यहाँ से हाइड्रोजन, समझ में, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों को यहाँ पे कंबाइन बनाएगा, अभी दिखाओ स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन जो है ये इसको, ये सब तो किया होगा पहले, ये हो गया हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, है ना, ठीक है। तुम्हारा नेट कुछ लगा, ठीक है, ये तो पता है, ये सब तो किया होगा। अभी अगर यस तुमने यहाँ से NH3, अभी वापस से वाटर तुमको यहाँ से बाहर निकालना है, तो क्या करोगे, NH3 तुमने डाला, अभी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 यहाँ से और एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन निकाल लोगे और 2 हाइड्रोजन, तो H2O फिर से बाहर निकल गया, ठीक है। अब NH बच गया, यहाँ से N और H, 2 हाइड्रोजन निकल गया और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आ जाएगा NH, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऐसा कुछ, ये तो मैं छोटा सा बनाती हूँ, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, और तुम इसको ऐसे लिख लो, NH को बाहर कर दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 2 H निकल गया इस ऑक्सीजन को लेके, तो बच गया NH, यहाँ पे आ जाएगा NH, ठीक है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सक्सीनिमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो ये सक्सीनिमाइड है, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे तुमने ब्रोमीन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, देखो मैं बनाती हूँ, साथ साथ बनाओ, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हटा के अगर ब्रोमीन है तो इसी को बोलते हैं क्या, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ठीक है। N ऐसे लिखते थे नोमेनक्लेचर में, इसका नाम लिखोगे तो, ठीक है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ठीक है। अब तुमको बुक्स में ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं देखने को मिलेगा ना, जनरली बुक्स में कैसा दिया रहता है, ये इतना डिटेल में ऐसे कुछ नहीं दिया रहेगा, तो इसकी जगह पे क्या होगा, इसको तुम अगर बनाते हो तो ऐसे बना सकते हो बॉन्ड लाइन से, यहाँ पे तुमको दिखा दो डबल बॉन्ड, ठीक है। देन यहाँ पे NBr दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड O दिखा दो, और ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। यस इतना सब कुछ तो नहीं रहेगा, जनरली टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है टू प्रोवाइड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। यस मैम
चलो अभी थोड़े क्वेश्चन करो। अगर तुमको पेंट 1 दे रहे हैं 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ये है तुम्हारा लाइलिक, ठीक है। यस मैम। NPS, तो क्या होगा, NBS का काम क्या है, ब्रोमीन को देना, ठीक है। ब्रोमीन देगा तो फिर क्या होगा, Br2 ब्रेक होगा फ्री रेडिकल में, ठीक है। सो Br डॉट बनेगा, यही होगा ना, ठीक है। यस मैम। सो एक हाइड्रोजन यहाँ से मान लो ये वाला हाइड्रोजन तुमने निकाला है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन डॉट यहाँ से निकल के Br के साथ क्या बाहर आ जाएगा, HBr बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड एक ब्रोमीन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा इस वाले हाइड्रोजन को। तो जरा प्रोडक्ट बना के बताओ कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, तो रेजोनेंस होगा। यस सेम सेम है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ट्राई करोगे ये। देखो ये डबल बॉन्ड, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, ये बनेगा, तो ये थोड़ा अजीब सा हो गया। तो ये डबल बॉन्ड और ये फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो दूसरा क्या बन सकता है, ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा। तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। ये 2 डिग्री यस फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। सो मेजर में क्या बनेगा, देखो ये तो ये वैसे भी 1 डिग्री है, और यहाँ पे देखो ये ग्रुप लगा है, ये अल्काइल ग्रुप लगा है, तो इसको प्लस आई भी हाँ देगा, तो 2 डिग्री हाँ। मेजर में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे Br आके अटैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, डिफिकल्ट लग रहा है तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म, नहीं ना, नहीं मैम। समझ में आ रहा है ना कुछ, ठीक है। तो ये हमारा आज फ्री रेडिकल का हो जाएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या करवा रहे हैं आज। तुमने सुना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाम सुना है, कहीं तो सुना है हाँ। है ना, वो सब अभी है आगे। मैंने बोला ना ये सब तुम्हारा अभी क्लास 12th में है, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो तुम्हारा बहुत, तुमको बहुत ईजी लगेगा आगे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि तुम्हारा बेस अभी बिल्कुल तैयार है अच्छे से, ठीक है ना। बट तुम प्रीवियस रिवाइज करते रहो, ज्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट तुमने जो जो पढ़ा है ना, से रीअरेंजमेंट क्या होता है, कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, प्लस आई माइनस आई क्या होता है, प्लस ए माइनस एम क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, सब चीज पूरा रिवाइज करके रखोगे ना, तो तुमको बिल्कुल भी फुल मार्क्स आएगा ऑर्गेनिक में। ओके। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ तुमको, क्लियर करो ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है, नाम बता सकते हो इस कंपाउंड का, NBS, क्या है, तो कोई अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्काइलिक है कोई ग्रुप, टॉलुइन के साथ टॉलुइन बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं ना, इसका नाम क्या है कंपाउंड का, टॉलुइन, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन ये है, तो ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, ऐसा होगा। हाँ HCH2Br हम्म, एक Br एक HBr बाहर HBr आएगा, प्लस AH2Br। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, CH2Br आके यहाँ पे लग जाएगा, और तो कोई दूसरा इसमें ऑप्शन है, डबल बॉन्ड
CH2 के ऊपर पहले क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, ठीक है। हाँ। और कुछ पॉसिबल है? अगर तुम यहाँ पे रेजोनेंस कराते हो तो बेसिकली तो वही हुआ, सिर्फ मिररिंग। क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, हाँ है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक इससे ज्यादा कुछ स्टेबल नहीं होगा, अभी एरोमेटिक है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये CH2Br बन जाएगा। टॉलिन के क्या नाम हो जाएगा? नोमेनक्लेचर वाला पार्ट भी एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना। देखो ये मिथाइल था ना, फिर ब्रोमीन अटैच हो गया, बेंजीन, ठीक है। एल्काइल ब्रोमाइड। एक तुम सॉल्व करोगे सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NBS, हाई टेम्परेचर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्योंकि ये एरोमेटिक है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, अपनी एरोमेटिसिटी नहीं खोएगा। ये क्या बनेगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। है कोई दूसरा ऑप्शन? ये डबल बॉन्ड के बगल वाला तो एक ही है ना, ये डबल बॉन्ड इसके बगल का एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आके तुम्हारा लग जाएगा ब्रोमीन। अभी तुमको आगे अगर ग्रुप्स लगे हैं तो वो कहाँ पे ग्रुप अटैच होगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो बहुत कुछ है अभी आगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। क्लियर है? अभी कुछ डाउट है? नो मैम। ठीक है, अगर तुमको यहाँ पे कुछ गिवन है ऐसा क्वेश्चन एक ये है तुम्हारे पास टॉल्यूइन CH3, ठीक है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, इसमें तो नहीं हो पाएगा, ये हटा दो यहाँ से। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, या इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे डाल दो, 5 यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होता है? एलाइलिक होता है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। सॉरी, तो बोलो, अगर तुम्हें दिया है कंडीशन यहाँ पे NBS और टेम्परेचर है, सनलाइट, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? जरा तुम अपनी दिखाओ क्या तुमने सीखा है। देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यस मैम। एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो ये भी हट सकता है, और यहाँ पे यस भी हाइड्रोजन है, ये वाला भी हट सकता है। तो कौन सा यस मैम। हटेगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? दोनों बनेगा, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो मिक्सचर बनेगा, और इसमें स्टेबल कौन सा बनेगा? एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म होंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब देखो ना, यहाँ पे बताओ ये कितना डिग्री कार्बन है, दोनों का डिग्री तो बता दो। एक 2 डिग्री और एक ये 3 2 डिग्री। डिग्री, ये 3 डिग्री हाँ है, 3 कार्बन लगे हैं, तो ये यस 3 मैम। डिग्री, 3 टाइप। ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा दूसरा 2 डिग्री है। दूसरा अगर मान लो तुमने यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाया है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप ऐसे छोड़ दूँ, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनाया है, तो फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस भी होगा, हाँ है ना। तो रेजोनेंस भी है,
तो दूसरा भी हाँ एक और भी इसका, अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा कुछ। यहाँ पे मैं CH3 भी डाल ही देती हूँ, CH3, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखो तुम्हारा रेजोनेंस रिवाइज हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पे आएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे होता था ना। यस मैम, ठीक है, याद है ना सब चीज। यस मैम, तो ये बनेगा, देखो यहाँ पे ये 3 डिग्री था, अभी ये 2 डिग्री हो गया, तो मेजर कौन सा बनेगा दोनों में, ये वाला मेजर में बनेगा। तो अभी यस तुमने मैम, इस वाले हाइड्रोजन को हटाया, इस वाले हाइड्रोजन से भी हटाओगे तो 2 बन सकता है, इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि रेजोनेंस मैंने दिखा यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो इसके भी 2 स्ट्रक्चर यस बनेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बनेगा, CH3, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन आके लगेगा। देखो जहाँ मैम, जहाँ मैंने बनाया वहाँ पे ब्रोमीन तुमको ऐड करना है, यहाँ पे Br डाल दो अभी और यहाँ पे डाल दो Br। ठीक है, जहाँ फ्री रेडिकल है फर्स्ट वाले, मतलब इस वाले हाइड्रोजन, इसको केस 1 मान लो और इसको केस 2 मान लो। ठीक है, तो केस 2 के लिए भी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, तो Br यहाँ पे आएगा। दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH3, क्या होगा मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा, यस इस वाले पे आएगा, यहाँ पे आएगा सुपर, फ्री यस रेडिकल और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यस Br कहाँ आएगा, Br यहाँ पे आएगा। मैम, ठीक है, तो 2 डिग्री तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो यस ये सब 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो मेजर यस प्रोडक्ट तो ये बनेगा, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। मैम, ठीक है, अब अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है या टोटल आइसोमर, टोटल आइसोमर इसके कितने हैं, या सिर्फ आ जाए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं, सोच के बताना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो तुमको दिख रहा है तो सामने, 4 ही होंगे। यस तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हो गए, 4 होंगे। और टोटल आइसोमर में तुमको स्टीरियो भी आ जाएगा, तो स्टीरियो आइसोमर में यहाँ पे सोच सकते हो मेरा मतलब क्या है, यस क्या है बताओ। स्टीरियो से मतलब क्या यहाँ पे, देखो ये जो Br लग रहा है, सब जगह क्या ऐड हो रहा है, Br ब्रोमीन ऐड हो रहा है। यस ठीक है? तो जब स्टीरियो में सोच रहे हो मतलब 3D में सोच रहे हो, 3D में सोच रहे हो तो क्या लग सकता है, एक सेम साइड से आके लग सकता है, एक अपोजिट साइड से लग सकता है, यस मतलब दोनों एक ही साइड से लगे हो सिस, अपोजिट में लगे हो तो ट्रांस। तो इसका भी सिस ट्रांस हो सकता है, इसका भी सबका सिस ट्रांस, मतलब ये CH3 और ब्रोमीन अगर सेम साइड है तो सिस, सब में यही सिमिलर केस होगा। यस मैम, मिथाइल और ब्रोमीन दोनों ग्रुप सिस में लगे हैं या ट्रांस है, तो इसके भी 2 स्ट्रक्चर, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4 2 8। ठीक है, क्लियर है प्रथम। यस मैम, ठीक है, तो सेम रिएक्शन होगा तुम्हारा SO2Cl2 के साथ में। ठीक है, जो NBS का था वही SO2Cl2 के साथ भी होगा, इसका नाम है, लिख सकते हो, तुमको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, सल्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, सो NBS जो मैंने 2 दिया था एंड SO2Cl2। ठीक है, काम क्या है, NBS में क्या दे रहा था, ब्रोमीन, यहाँ पे क्या देगा, क्लोरीन, तो जहां जहां ब्रोमीन हो रहा वहां क्लोरीन होगा, सिंपल है, क्लियर है।
यस मैम। ये नोट कर लिया पूरा, क्लियर करो। एक सेकंड। यस मैम। ठीक है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमारा हो गया। उसके क्वेश्चन थोड़ा ढूंढ के सॉल्व करना, कॉपी टंडन में मिलेगा। कुछ डाउट पूछना, मैं भी क्वेश्चन भेजूंगी, ठीक है, जितने मुझे ओके। मिलेंगे। सो अभी हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नाम से क्या पता यस चल रहा है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो सब्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ पे क्या था? फ्री रेडिकल था। अभी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है, यहाँ पे ए और बी है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, और यहाँ से निकालेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ से कुछ पॉजिटिव बन के निकालेगा, तो ऐसा ये बी पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा और खुद आके इलेक्ट्रोफाइल अंदर ऐड हो जाएगा। ऐसा ही कुछ बनेगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। यस मैम। तो स्टार्ट किया जाए। देखो ज्यादातर किसमें होगा, तुमने तो अभी तक देखा कि डबल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन देते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन में तुमने देखा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ वहां पे। बेंजीन रिंग को अगर देखो तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ही है ना, बेंजीन जो है डबल बॉन्ड है, तो ये एडिशन रिएक्शन देगा या सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग में तुमको देखने को मिलेगा। सिंपल, तुमको जितना भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बताओगे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन देगा। होपफुली तुम करेक्ट आंसर दोगे। ये एडिशन रिएक्शन देगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। एडिशन क्यों नहीं देगा? स्टेबिलिटी है तो क्या? इट्स स्टेबल ज्यादातर सिंस इट्स अ रिंग क्योंकि स्ट्रक्चर। देखो ना, अगर अगर एडिशन रिएक्शन देगा मतलब ये पाई पाई बॉन्ड जो है इसका टूट जाएगा ना, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। अगर ये एडिशन रिएक्शन देगा, अगर ये एडिशन रिएक्शन देगा तो इसका एक जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये देखो, ये ज्यादा स्टेबल, तुमने सही बोला स्टेबिलिटी, ये ज्यादा स्टेबल है ना। एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल तो कुछ नहीं होता है। इसकी एरोमेटिसिटी नहीं रही तो ये अनस्टेबल, तो कोई चीज खराब होने के लिए नहीं होगा ना, है ना, अच्छे को खराब करने के लिए तो नहीं होगा ना। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है तो वो फॉर्म होगा। इसके लिए एडिशन रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। क्या देता है यस। ये? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा?
यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा बाहर और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कोई आएगा, ठीक है। तो इसकी एरोमेटिसिटी तो देख रहे हैं ना, अभी भी वो क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। चलो अब इसके स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होता है इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में। प्रोडक्ट तो हमको पता हो गया कि ये सब्स्टिट्यूशन देगा, एडिशन नहीं देगा। तो प्रोडक्ट पता है, तो प्रोडक्शन की अंदर का मैकेनिज्म क्या हुआ होगा, ठीक है। तो तुमको अभी पढ़ना है बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ज्यादा किसमें पढ़ना है तुमको, इसमें पढ़ना है तुमको बेंजीन एंड इसके जो भी डेरिवेटिव्स है, ठीक है। सो बेंजीन के डेरिवेटिव्स में क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, डेरिवेटिव्स में तुमको क्या क्या आ जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पास ये बेंजीन है, ठीक है। तो सुना होगा तुमने, बहुत सारे रिएक्शन होता है, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल का, सुना है ये सब। क्लास 12 का देखना यस जरा, एनसीईआरटी प्लीज पढ़ो, तुम्हारा बहुत सारा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीनेशन या इसी को बोलते हैं ब्रोमिनेशन, जो भी बोलोगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं कॉमनली हैलोजिनेशन, ठीक है। उसके बाद सल्फोनेशन, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, सल्फोनेशन, ठीक है। देन नाइट्रेशन, बहुत कुछ है। उसके बाद है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, तुमको तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना, तो यस यहाँ मैम। पे इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है, तो कुछ Cl उसके ऊपर प्लस आना चाहिए, Br प्लस, आयोडीन प्लस, ऐसा कुछ चाहिए ना, Cl माइनस भी चाहिए ना। जैसे हाइड्रोनियम आयन होता वैसे ये क्या हो गया, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। H प्लस को बोलते हैं ना हाइड्रोनियम आयन, यस मैम। H2O प्लस सुना है ना, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। वैसे ही प्लस आया तो ये हो जाएगा क्लोरोनियम आयन, ब्रोमीनियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो स्टेप्स क्या क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट में भी तुमको पढ़ना है, अल्काइलेशन, तो कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा, या असाइलेशन, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्लोरीनेशन, पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स इसके थोड़े अलग हैं उससे, क्या क्या स्टेप्स है नोट करो। सबसे पहले क्या करेगा, तुमने क्या दिखाया था कि ए एंड बी कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और यहाँ से बी को हटा दे रहा है, और प्लस में क्या हो जा रहा है, ए एंड ई अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो स्टेप्स हैं, तो पहला स्टेप नोट करो, जनरेशन ऑफ, वहां पे क्या था, फ्री रेडिकल था, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर उस पर अटैक करेगा, फिर दूसरे वाले को निकालेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप अटैक, ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, अटैक करेगा, और बाहर बार पहले वाले जो को उसको बाहर जाना पड़ेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देन थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ, जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल, जैसे यहाँ पे बी है ओल्ड एंड ई है न्यू, तो ये जाएगा अटैक करेगा। तो पहले ये जनरेट करेगा, कैसे होगा जनरेशन वो देखेंगे, फिर वो अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, और फिर उसका रिमूवल, जो पुराना वाला है सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इतना नोट कर लो। देखो तुम्हारा जीओसी में बहुत कुछ हमने हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में किया था, और यहाँ पे अभी काफी सारे तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है।
Yes. डन। Yes, ma'am. चलो तो स्टार्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। क्लोरीनेशन था, तो अभी कर रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो एक बेंजीन यहाँ पे बनाया, ठीक है। इसका रिएक्शन अभी क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंडीशन होगा कुछ इसके लिए, ठीक है। कंडीशन में रहेगा यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3, ये सब कुछ तुमको याद रखना होगा, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, ये जो एरो के ऊपर नीचे लिखते हैं, कैटलिस्ट होता है, पता है ना। Yes. ठीक है, ये क्या होता है, ये कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का रोल Speed up is the reaction. मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब क्या वो तुमको कहीं भी प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में नहीं दिखेगा, बीच में आएगा, अपना काम करेगा और फिर निकल जाएगा, ना तो स्टार्ट में दिखेगा ना तो एंड में दिखेगा, ठीक है। और AlCl3 जो है ये लुईस एसिड पता है क्या होता है। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। AlCl3 क्या होगा, देखो AlCl3 क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ ज्यादा, 6 है ऑक्टेट, ऑक्टेट but नहीं है ना हाँ इसमें, yes ऑक्टेट नहीं है ना, देखो 6 ही हो रहा है ना, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो बेंजीन पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, जहाँ पे yes रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। समझ में आया है, तो लुईस एसिड जो AlCl3 है वो जाएगा, और ये देखो प्रोडक्ट पहले सिंपल एक बना के दिखाते हैं, फिर हम लोग मैकेनिज्म में जाते हैं। क्या होगा यहाँ से, ये Cl2, ठीक है, ये AlCl4 माइनस यहाँ से इसको लेगा और Cl प्लस बनाएगा, क्या, क्लोरोनियम आयन, Cl प्लस बनाएगा, तो ये जाके सब्सटीट्यूट करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, ये H प्लस निकलेगा और यहाँ से जाके क्लोरीन लगेगा, तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकला और एक इसका क्लोरीन, ठीक है, तो HCl बाहर आएगा, ठीक है। ये तो जनरल रिएक्शन है, हम लोग समझ रहे हैं कि क्या कर रहा है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन का, ये क्लोरोबेंजीन बन गई। तो इसके मैकेनिज्म को अभी समझते हैं, इसको इसको हटा दो, मैं क्लियर कर दो। yes ma'am yes ma'am चलो अब इसका मैकेनिज्म ध्यान से देखना, नहीं समझ में आया तो टोकना, ठीक है। स्टेप 1 क्या था,
स्टेप 1 क्या था? इनिशिएशन। इनिशिएशन नहीं है, स्टेप 1 अभी जो मैंने नोट कराया तुमको इलेक्ट्रोफाइल का, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सब कुछ नोट करो, जनरेशन ऑफ यस मैम। इलेक्ट्रोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, फिर वो जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिया क्या था, AlCl3, AlCl3 क्या करेगा, तुम्हारे पास Cl2 है, ठीक है। तो ये लुईस एसिड है, तो यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आएगा। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो ये Cl माइनस मतलब इलेक्ट्रोलिटिक फिशन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है ना, तो मतलब Cl प्लस तुमको चाहिए ना, क्लोरोनियम आयन चाहिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे डाला हुआ है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, तो ये Cl माइनस को ले लेगा और फॉर्म क्या करेगा, Cl4 माइनस, ठीक है, और साथ में बन जाएगा ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। यही चाहिए ना। यस फर्स्ट स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हो गया जनरेट। देन सेकंड स्टेप क्या था, अटैक करेगा अभी। सेकंड स्टेप क्या था, मैम। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जाके उस पर अटैक करेगा, कहाँ, बेंजीन पे। तो बेंजीन को इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बेंजीन क्या करेगा सेकंड स्टेप में, जो बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट करेगा, ठीक है। इसके पास ये डबल बॉन्ड है, तो ये तैयारी करेगा, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ये देखो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और ये Cl प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन क्या बना देगा, अभी सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, ठीक है। तो अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड तो अभी टेम्पररी नहीं रहेगा यहाँ पे। इंटरेस्टिंग है इसका इंटरमीडिएट क्या बना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे Cl है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो अभी इसने अटैक किया, ठीक है, और बाकी के ये डबल बॉन्ड यहीं पे रहेंगे, ये डबल बॉन्ड यहीं पे रहेगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन गया है, इसने लूज किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, दिख रहा है, डबल पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो रेजोनेंस होगा यहाँ पे, यस मैम। ठीक है। तो रेजोनेंस होगा तो उतना ज्यादा भी ये अनस्टेबल नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस इंटरमीडिएट को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसका इंटरमीडिएट है ये, ठीक है, क्या है इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट, नोट करो। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अभी इसके बीच में रेजोनेंस होगा, तो तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो, ठीक है, बना सकते हो ना। यस मैम। ये डबल बॉन्ड यहाँ, फिर पॉजिटिव यहाँ, फिर इसके बीच में, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन पूरा घूमेगा। मेरा पेन यस दिख रहा मैम। है तुमको, पेन दिख रहा है, ये यस मैम। डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो पॉजिटिव यहाँ, यस मैम। फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये पूरे इतने दूर में घूमेगा, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर में डायरेक्ट बनाओ। यस मैम। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये पूरे में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक घूमेगा और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा ही रहेगा ना। ये है यस मैम। इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट।
रिएक्शन इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बट ये भी उतना अनस्टेबल नहीं है, तो ये बीच में बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप पे तो वापस से इसकी एरोमेटिसिटी आ जाएगी ना, है ना। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहाँ पे, Cl. नहीं सीएल तो आया है ना। हाँ, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन होगा ना पहले एक में, यहाँ पे मैं yes, दिखा तो कलर प्रिंट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा ना जो मैंने यहाँ पे दिखाया, यही निकलेगा ना यहाँ से। अब ये निकलेगा, ये देखो इसके ऊपर माइनस है तो H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो वापस से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सही है ना। yes, तो इस यहाँ पे रोल वापस से आ गया AlCl4 माइनस का, AlCl4 माइनस, देखो AlCl3 क्या था हमारे पास, कैटलिस्ट था ना, yes, हाँ, AlCl3, तो उसको तो बाहर निकालना ही है ना, वो तो रहेगा नहीं प्रोडक्ट में। अब यहाँ से Cl माइनस और H प्लस जाएगा, HCl भी बाहर निकलेगा, तो क्या क्या प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, HCl प्लस क्लोरोबेंजीन, yes, हाँ, क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो गया, और ये AlCl3 तो है ही नहीं, वो तो कभी था ही नहीं, वो तो बाहर निकलना ही है ना, ठीक है। yes, ये आया बीच में और निकल गया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है क्लोरोबेंजीन। तो अंदर का मैकेनिज्म इसमें क्या है, पहला स्टेप क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो AlCl3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, तो Cl माइनस यहाँ से गया, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बन गया, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप में। देन सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक कहाँ पे करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है, तो Cl यहाँ पे आएगा, ठीक है। Cl यहाँ पे अटैक किया, और Cl अटैक किया, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5-5 वैलेंसी हो जाएगी ना, हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर Cl लगा दो हाइड्रोजन लगाओ तो 5-5 वैलेंसी होगी ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसको कौन निकलेगा, AlCl4 माइनस, तो ये AlCl3 वापस से कैटलिस्ट का निकल गया, और क्लोरोबेंजीन हमारे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। समझ में आया, yes, yes, कुछ डाउट, no ma'am, चलो मैं क्वेश्चन दूं एक, yes, ma'am, थक गया है। yes, हमारे क्लास, अच्छा अच्छा क्लास है, हाँ हाँ तुम्हारा क्लास चलेगा, ठीक है। देखो एक एक ही देरी में ट्राई करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं वैसे भी नहीं देती, मैं तो ये बोलती हूँ कि मेरा भी रिवाइज कर लोगे और टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। BR2 बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। yes, right, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्टेप में करना है, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है, देन पुराने वाले को हटा के फेंक देना है, बस ना। yes, ma'am, तो क्या करेगा ये, AlCl3 जाएगा और क्या बनाएगा बताओ, प्रोडक्ट तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट तो बना रहता है ना, हम लोग मैकेनिज्म प्रिडिक्ट करते हैं ना, कैसा ऐसा कुछ कहानी हुआ होगा, HBr निकलेगा और ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। yes, ठीक है, yes, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ACl2 plus AlCl3 हाँ Br2 और जो है, Br2, yes, Br2 है यहाँ पे। अब same, देखो क्लोरो बनेगा कि ब्रोम बनेगा, तो ये तो नहीं बनेगा ना, ये तो कैटलिस्ट है ना, yes,
ये तो प्रोडक्ट में दिख ही नहीं सकता है, तो क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, जब भी बनेगा ब्रोमोबेंजीन होगा। इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये Br प्लस बनाना, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, Br प्लस, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, Al क्या बनाएगा ये, तुम यहाँ पे Al Br भी ले सकते हो ना, यहाँ से Br हटा दो, Al Br कर दो इसको, ठीक है। Al Br 3, ठीक है। तो अभी क्या बनाओगे, AlBr3, वो क्या करेगा, AlBr, Cl की जगह Br यूज कर रहे हैं, एंड Br प्लस, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इसने अपना काम कर दिया। सेकेंड स्टेप में अब ये जाएगा उसके ऊपर अटैक करेगा, वो क्या होगा, जो ब्रोमीन रिंग के ऊपर जाके अटैक करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर ये जाके अटैक करेगा, कौन, Br प्लस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये तो नहीं रहेगा अभी। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है इसमें, इंटरमीडिएट का नाम क्या है, जल्दी बोलो, इंटरमीडिएट। थोड़ी देर के लिए इसकी एरोमेटिसिटी जाती है ना, यस मैम। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बना लो, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बस, और ब्रोमीन यहाँ पे अटैक किया, मतलब ये हो गया तुम्हारा। अब फाइनल तुमको क्या करना है, मैंने बहुत ही अजीब सा बनाया, यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको जाना पड़ेगा, है ना, ये हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा, उसको यस कौन मैम। निकालेगा, ये निकालेगा, ठीक है। उसको कौन निकालेगा, ये निकालेगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो पुराना है H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस, तो क्या हो जाएगा, HBr, ये एरोमेटिक वापस से हो जाएगा, H प्लस जाएगा, H प्लस का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा ना, ठीक है। सो HBr प्लस AlBr3, ये सब कुछ लिख के रखो, और क्या बना रहा है, ब्रोमीन। तो ये तो हमारा क्या था, कैटलिस्ट था, ये यस मैम। कैटलिस्ट था ना। किसका क्लास है अभी तुम्हारा, क्लास 12 for chemistry। फिजिक्स है, नहीं, क्लास 12 का केमिस्ट्री, नॉर्मल आईएससी केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा। अगर यहाँ पे मान लो मैंने जैसे AlCl3 बोल दिया, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा या क्लोरो बनेगा, क्या बनेगा, कैटलिस्ट मैंने Al क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है ना, ठीक है। चलो ठीक है, मैं एंड करूँ फिर, यस मैम। कितने क्वेश्चन भेजूं मैं, आप जितने भेजेंगे भेजिए, कर देखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का भी भेजूं, बेसिक कॉन्सेप्ट हाँ का, हाँ ठीक हाँ। है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ठीक है। मैं भेजती हूँ, कल तक भेजती हूँ, ठीक है। ओके बाय। हाँ।